मोहनदास करमचंद गांधी को अफ्रीका की ट्रेनों से इतना नहीं पटका गया होगा जितनी उठापटकी इस हीरोइन के साथ इस कार के भीतर टॉक्सिक फिल्म के टीजर के भीतर हो जाती है। ध्यान रहे, मुझे इस फिल्म के सेक्स सुक्स वाले सीन से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो जान के हैरान हुआ कि यश को ऐसे सीन से आपत्ति रही है, सदा रही है। एक्टर यश अपने इंटरव्यू में ये बोल्ड स्टेटमेंट देता है कि मैं उस प्रकार की फिल्में और उस प्रकार के सीन नहीं कर सकता जिन्हें मैं अपने पेरेंट्स के साथ ना देख सकूं। पर मैं समझना चाहूंगा कि एक एक्टर जो इतने स्ट्रॉन्ग आइडियल रखता है, इतनी बोल्ड स्टेटमेंट देता है, उसके लिए भला क्या मजबूरी आ गई कि कभी ना ऐसे बोल्ड सीन करने की कसमें खाने वाला यश आज के दिन उल्लू टीवी और फेक टैक्सी के कोलैबोरेशन वाले सीन शूट कर रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसका करियर नीचे चला गया हो और उसे अपना पेट पालने के लिए अपने आइडियल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बल्कि इसका विपरीत हुआ है। उसका करियर और अधिक ऊपर गया है और यहीं पे मैं प्रॉब्लम मानता हूँ कि उस करियर को और अधिक ऊपर ले जाने के लिए वो अपने आइडियल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ये मेरे आइडियल तो नहीं है, मैंने तो कहा मैं सेक्स सुक्स के साथ ओके हूँ। इस टॉक्सिक फिल्म के टीजर के माध्यम से एक फैन बेस को संतुष्ट किया जा रहा है, जिस फैन बेस के अनुसार सिनेमा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चला जाता है भाई, जब सेक्स सुक्स सीन दिखने को मिल जाए उल्लू टीवी वाला। आउटफिट, वाइब्स और स्टाइल्स ये सब कुछ कॉपी हो जाए अंग्रेजी टीवी शो पीकी ब्लाइंडर से, और एक्शन सीन में वही घिसा पिटा स्लो मोशन वाला सीन मिल जाए जिसे देख के तुम अपने हीरो को वर्शिप कर सको। और इन सब के ऊपर सबसे आपत्तिजनक चीज, पूरी फिल्म को केवल एक उद्देश्य से बनाया गया हो कि हमें अपने गोरे मालिकों को इंप्रेस करना है, हमारे अंग्रेज मालिक इंप्रेस हो जाएं। जिन गोरों को इंप्रेस करने के लिए हीरो यहाँ पे क्रिंजी इंग्लिश एक्सेंट में डायलॉग्स बोल रहा हो, जिन डायलॉग को सुनने मात्र से तुम्हें घिन आ जाए डैडीज होम कि यार इन नीच लोगों में कोई स्वाभिमान है कि नहीं है अपनी भाषा का, क्यों ये अंग्रेजों का मुंह में लेना चाहते हैं। बल्कि पूरी टॉक्सिक फिल्म को ही कन्नड़ा के साथ साथ इंग्लिश में भी साइड बाय साइड शूट किया गया है। और ध्यान रहे, इस फिल्म में को राइटर स्वयं यश है, तो मैं इसके लिए ब्लेम केवल एक डायरेक्टर को नहीं दूंगा जो को राइटर भी है, बल्कि यश भी उतना ही उत्तरदायी है। यश भी अपने पुराने क्रिंजी इंग्लिश एक्सेंट वाले केजीएफ वाले डायलॉग से इंस्पायर्ड है। तुमने देखे हैं वो कितने क्रिंजी हैं वो डायलॉग, कितने घटिया हैं वो डायलॉग। बट वायलेंस लाइक्स मी I can't avoid। और उन्हीं डायलॉग्स की उसी क्रिंजी इंग्लिश एक्सेंट की लेगेसी को वो कंटिन्यू कर रहा है इस फिल्म में। और यही मेरी इस फिल्म से मेन आपत्ति है। जिस प्रकार बॉलीवुड उर्दू मिक्स अंग्रेजी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है, उसी प्रकार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी है जो अपने आप को अंग्रेजों के सामने बहुत ही ज्यादा इंफीरियर पाती है, अंग्रेजों का अपने आप को नौकर समझती है। और ये अंग्रेजों के साथ और अंग्रेजी के साथ ऑब्सेशन केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि उन्होंने अपने सारे हीरोज को सेकंड इंग्लिश निकनेम दे रखे हों, या फिल्मों के टाइटल बार बार इंग्लिश में देते हो, या फिर इंग्लिश को एक सुपीरियर लैंग्वेज दिखाने में लगे रहते हो। बल्कि इस ऑब्सेशन में साउथ सिनेमा का एक हिस्सा अंग्रेजों के जैसा दिखना चाहता है, अंग्रेजों के जैसा बोलना चाहता है, व्यवहार करना चाहता है, उनके कल्चर उनके रिलीजन को टू द पॉइंट फॉलो करना चाहता है। ये ऑब्सेशन अंग्रेजी को अपना बाप मान के उसकी पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसी ऑब्सेशन में हिंदी, संस्कृत जैसी भाषाओं से भी हेट किया जाता है, जो कि रियल वर्ल्ड वायलेंस का भी रूप ले लेता है। ये बात 100% हो सकती है कि फैन बेस का एक बड़ा हिस्सा वायलेंट ना हो, लेकिन ऑब्सेशन बिल्कुल रियल है। इसीलिए इस अंग्रेजी डायलॉग को सबसे कूल डायलॉग बताया जा रहा है पूरे टीजर में, बल्कि ये डायलॉग ही ये दिया गया है यश को। ऐसी ही सिमिलर क्रिंजी इंग्लिश एक्सेंट वाली डायलॉग बाजी केजीएफ में दी गई थी। बल्कि पिछले ही साल केजीएफ की इतनी हाइप देखते हुए मैंने केजीएफ देखने का ट्राई किया और पहली 15 मिनट भी मैं इस फिल्म की नहीं झेल पाया। और कारण बिल्कुल सिंपल है कि इस फिल्म में सारे पात्र हिंदी डबिंग में भी हिंदी में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदी का एक वाक्य पूरा होने से पहले अगला वाक्य अपना क्रिंजी अंग्रेजी में शुरू कर देते हैं। जिस चीज को झेलना हद से ज्यादा कठिन है, तुम झेल नहीं सकते, तुम इसे प्राकृतिक नहीं मान सकते, तुम इसे एंजॉय नहीं कर सकते। वो एक पागलों वाला ऑब्सेशन लगता है कि मेकर्स बिल्कुल अंग्रेजों का मुंह में लेना चाहते हैं। वायलेंस 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 आई डोंट लाइक इट। और ये बीमारी केवल एक एक्टर तक भी सीमित नहीं है, प्रभास भी यही करने का प्रयास कर रहा था। साहो फिल्म याद करो, जहाँ पे प्रभास की बाहुबली फिल्म हद से ज्यादा चली, शुद्ध हिंदी डबिंग भी थी, लोगों ने एंजॉय भी किया, लोगों ने रिलेट भी किया। वहीं इस फेम से पीड़ित प्रभास को ये ऑब्सेशन हो गया कि वो क्रिंजी इंग्लिश डायलॉग दे सकता है हिंदी में भी, तो उस फिल्म को हिंदी में रिलीज किया गया। वहाँ पे श्रद्धा कपूर और प्रभास आपस में बात कर रहे हैं, लड़का लड़की है। पूरी फिल्म में तुम्हें देखने को मिलेगा पात्र इसी प्रकार आधी अधूरी टूटी फूटी हिंदी मिक्स उर्दू बोल रहे हैं और उसमें हद से ज्यादा अंग्रेजी में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तुम्हें इन कैरेक्टर्स को सुनने तक में घिन आती है। और यही अंग्रेजी के प्रति ऑब्सेशन तुम्हें जूनियर एनटीआर और रामचरण में देखने को मिलता है। इन दो एक्टरों को जब भारत में कोई इंटरव्यू देना होता है, साउथ की ही मीडिया को ले लो या फिर नॉर्थ की मीडिया को ले लो या फिर कपिल शर्मा शो जैसा शो ले लो, हर जगह जहाँ पे इन्हें हिंदी नहीं बोलनी आती होती या फिर अंग्रेजी में ही इंटरव्यू होता है, उन दोनों ही केसेस में जब ये अंग्रेजी बोलते हैं तो ज्यादा एक्सेंट बदलने का भी प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि उन्हें सुनने वाले लोग भी भारतीय हैं। तो भारत में अपने वो इंटरव्यूज उसी एक्सेंट के साथ देंगे, उसी टैट है वाली हार्ड ईटिंग साउंड्स के साथ देंगे। लेकिन जैसे ही उनकी एक फिल्म RRR सक्सेसफुल
हो जाती है इंटरनेशनली। तो दोनों बड़े एक्टर्स जब भारत के बाहर जाते हैं इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने, वो अपना एक्सेंट चेंज करने का ट्राई करते हैं। You know what? It can't get better than this. The West accepting us, America, the mecca of filmmaking. वो अधिक अंग्रेज दिखने का ट्राई करते हैं। मुझे कैसे तुम कहोगे कि ये उनका अंग्रेजी के प्रति ऑब्सेशन नहीं है? भारत में उनके एक्सेंट्स ये हैं। Trying to view the same vision he had. अच्छा। और अंग्रेजों के पास जाते हैं उनके एक्सेंट ये हैं। The West accepting us, America, the mecca of filmmaking. और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और भला उनके अंग्रेज बनने में कोई समस्या भी क्या है? यदि वो अंग्रेजी के साथ ऑब्सेस्ड हैं तो इसमें समस्या ही क्या है? तो मैं इसे कुछ इस प्रकार एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, सीधे सरल शब्दों में, जिस प्रकार मैं तुम्हें समझा सकूं। हमारे वॉइस बॉक्स को एक यंत्र के रूप में सोचो। हम जिस प्रकार की भाषाओं के आदी हैं, हिंदी, संस्कृत और भारत की बाकी भाषाएं भी, सभी भाषाओं में हार्ड हिटिंग साउंड होती है। वो टे, ठे, डे वाली साउंड भी होती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के कठोर शब्द भी होते हैं, कठोर ध्वनियां भी होती हैं। जिस प्रकार के शब्दों का हम उच्चारण कर सकते हैं उनकी रेंज भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हम इन सभी शब्दों के आदी हो सकते हैं। यदि हमें शुद्ध हिंदी ना भी आती हो, जैसे कि मुझे भी नहीं आती, तुम्हें भी नहीं आती, हम यूं अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हैं, वही उर्दू मिक्स हिंदी फिल्म देखते हुए बड़े हुए हैं। तो चाहे हमें शुद्ध हिंदी भी ना आती हो, संस्कृत भी ना आती हो, लेकिन वो भाषाएं हम पे जचती हैं। जब हम हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, तो वो कठोर शब्द, वो कठोर ध्वनियां, वो टे, ठे, डे भी हम पे जचते हैं। वो हमारी जीवा पे नदी के जैसे भी बहते हैं, वो कभी भी क्रिंज नहीं लगेंगे। वहीं भारतीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी एक बिल्कुल तुच्छ भाषा है और बहुत ही मॉडर्न भाषा है, बहुत ही रिसेंटली बनाई गई है। तो वही भारतीय जो अधिक रेंज के आदी है, अधिक प्रकार के टे, ठे, डे या फिर कठोर शब्दों के उच्चारण करने के आदी है, वही भारतीय जब एक तुच्छ भाषा अंग्रेजी को बोलने का प्रयास करते हैं तो वो अपनी कैपेबिलिटीज हाइड नहीं कर सकते। यदि वो सक्षम है टेट हेड है या उस प्रकार के कठोर उच्चारणों के, तो वो अपनी क्षमता को भला कैसे छुपाएंगे? इसलिए वो अंग्रेजी भी जब बोलेंगे तो वो टेट हेड है, उनके एक्सेंट सुनाई देंगे। पर अंग्रेजी भाषा उस सब के लिए बनी ही नहीं है, बल्कि बहुत ही तुच्छ भाषा है। इसीलिए भारतीय कभी भी भारतीय एक्सेंट में उस अंग्रेजी को बोलने का प्रयास करेगा तो वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम उसे सुनोगे तो तुम्हें सदा उससे घिन ही आएगी, तुम्हें वो क्रिंज ही लगेगा। और इसके बाद जो भारतीय अंग्रेजों को इम्प्रेस करने के लिए अपना एक्सेंट बदलने का प्रयास करेंगे, वो तो उससे भी ज्यादा क्रिंज लगेंगे। The West accepting us, America, the mecca of filmmaking. बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अंत निष्कर्ष ये है कि हम भारतीयों पे, हम जो भारतीय अपनी भारतीय भाषाएं बोलने के आदी हैं, हम पे अंग्रेजी नहीं जचती, कभी भी नहीं जचेगी। और ये कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी चीज है। हमें अपनी भाषा बोलनी चाहिए। और यदि हमारे देश की सभी फिल्म इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा भी स्वाभिमान होता, तो हम शुरुआत से ही अपनी स्वयं की भाषाओं में फिल्में बना रहे होते, कंटेंट बना रहे होते, जैसे दुनिया भर के देश अपनी स्वयं की भाषाओं में बना रहे हैं। चाइना अपनी चाइनीज भाषा मैंडरीन में बना रहा है, जापान अपनी जापानी में बना रहा है, रशिया अपनी रशियन में बना रहा है। और हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं, वो अपनी भाषा में फिल्में नहीं बना रहे। डैडीज होम। कितना भी स्लो मोशन के साथ हीरो कितना भी डैडीज होम चिल्ला ले, लेकिन वो किसी का बाप नहीं है, बल्कि अंग्रेज उसके बाप है। यही चीज बार बार समझ में आती है। यश भी अंग्रेजी के साथ ऑब्सेस्ड है, देख के मुझे दुख होता है। और इस फिल्म में वो को राइटर भी है, तो इस प्रकार के डायलॉग भी उसने स्वयं लिखे हो, इस प्रकार के क्रिंजी इंग्लिश डायलॉग, तो वो सुन के भी मैं हैरान नहीं होऊंगा। यहाँ पे ये भारतीय डायरेक्टर, ये एक्टर, ये सब लोग ब्राउन कुलीज के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम भारतीयों के मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे, हम भारतीयों की कला को आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि अंग्रेजों का बोझा ढोना चाहते हैं, अंग्रेजों को इंप्रेस करना चाहते हैं। स्वाभिमानी देशों की फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होता। अंग्रेज लोग जापानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ ऑब्सेस्ड होंगे, जापानी फिल्मों को, जापानी एनीमे को देखेंगे उनकी स्वयं की जापानी भाषा में। तो अंग्रेज लोग वहां पे जापानी सीखना चाहेंगे, जापानी कल्चर के साथ इंस्पायर्ड होकर, उनकी फिल्मों के साथ इंस्पायर्ड होकर चाइनीज फिल्मों को देखेंगे अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ। बल्कि 2025 की दुनिया भर की सबसे इंटरनेशनल हिट फिल्में जो हैं, जो जिन्हें दुनिया भर में देखा गया है, उनमें टॉप फिल्मों में चाइनीज और जापानी भाषाएं वाली फिल्में भी आती हैं। पर इनमें से कोई भी फिल्म प्राथमिक रूप से अंग्रेजी में शूट नहीं की गई है। ये बिग बजट वाली फिल्में हैं। इस टॉक्सिक फिल्म के बजट के तो कई गुना अधिक ऊपर है। पर इन फिल्मों को भी केवल और केवल उनकी ओरिजिनल भाषाओं में, चाइनीज या फिर जापानी भाषाओं में शूट किया गया है। और साइड बाय साइड इन्हें अंग्रेजी भाषा में कुछ शूट नहीं किया गया है, बल्कि बाद में कभी डबिंग को रिलीज किया गया है, वो भी बहुत लेट से। और इनके तुम शोज भी देखोगे इन फिल्मों के साथ, यदि कोई शो भी जुड़े हुए, जैसे कि डीमन स्लेयर का उदाहरण ले लो, उसमें भी पहले जापानी भाषा आती है, जापानी भाषा के ही वो एनीमे दिखाते हैं। जापान के और भी एनीमे तुम्हें केवल जापानी भाषा में ही देखने को मिलते हैं, और हफ्तों के बाद या फिर महीनों के बाद तुम्हें उनके इंग्लिश वर्जन देखने को मिलते हैं डबिंग में। बल्कि वन पीस जैसे पॉपुलर एनीमे के तो तुम्हें इंग्लिश डबिंग हो सकता है महीनों बाद देखने को मिले एक एपिसोड की। तो ऐसा क्यों है? वो लोग इस प्रकार अंग्रेजी के साथ ऑब्सेस्ड क्यों नहीं है जैसे हमारी इंडस्ट्रीज हैं? क्योंकि वो देश स्वाभिमानी है, उनकी इंडस्ट्रीज स्वाभिमानी है, और ये स्वाभिमान हमारी
हमारी इंडस्ट्री में, हमारे लोगों में मिसिंग है। और मुझे पता है मैंने इस वीडियो को बहुत लंबा खींच दिया, लेकिन मेरे साथ रुको 1 मिनट और। जब तुम स्वयं अपने भीतर स्वाभिमान नहीं दिखाते तो दूसरे लोग भी तुम्हें स्वाभिमानी नहीं समझते। पिछले साल 2025 में मैंने देखी कैप्टन अमेरिका की नई फिल्म द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इस फिल्म में मेन क्राइसिस ही इंडियन ओशन में आधारित है। भारत के नीचे इंडियन ओशन आता है, यहीं पे आधारित है। यहीं पे कोई एलियन टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ पड़ी है, मुझे ठीक से याद नहीं। इंटरनेशनल लीडर्स को दिखाया जाता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, यहाँ पे भारत का प्राइम मिनिस्टर भी दिखाया गया है, जापानी प्राइम मिनिस्टर भी दिखाया गया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर में यहाँ मोदी जी से मिलता जुलता कोई व्यक्ति दिखाया गया है, उसी प्रकार के कपड़े पहनाए गए हैं उसे। अब चाहे पीएम मोदी स्वयं इंटरनेशनल फोरम में जाके हिंदी में बात करते हो, लेकिन इस फिल्म के भीतर भारतीय पीएम को स्वाभिमानी नहीं दिखाया गया है, उसे अपनी भाषा बोलते हुए नहीं दिखाया गया है। बल्कि इस फिल्म में सीन आता है कि कैप्टन अमेरिका जो होता है वो जापानी प्राइम मिनिस्टर को इंप्रेस करने का प्रयास करता है, तो इसलिए वो जापानी कल्चर को फॉलो करने का ट्राई कर रहा है या फिर जापानी बोलने का ट्राई कर रहा है इंप्रेस करने के लिए जापानी लीडर को। तो जापान का स्वाभिमान और जापान के स्वाभिमानी पीएम को इंप्रेस करना इतना महत्वपूर्ण है वहां पे सुपर हीरो के लिए। पर इसी के विपरीत इंडियन पीएम का कोई स्वाभिमान नहीं दिखाया गया है। इंडियन पीएम को ऐसा नौकर के रूप में दिखाया गया है कि वो एक सबमिसिव ब्राउन कुली है, वो अंग्रेजों को बस इंप्रेस करने का प्रयास कर रहा है। वो बस क्रिंजी इंग्लिश एक्सेंट में बोल रहा है, मालिकों को अपने को खुश करना चाहता है कि अंग्रेज मालिक मान जाओ, हमसे इंप्रेस हो जाओ मालिक, हम आपके जैसा क्रिंजी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं मालिक। तो फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, जब तुम स्वयं अपने आप में स्वाभिमान प्रोजेक्ट नहीं करोगे अपनी भाषा के लिए, अपने कल्चर के लिए, और कल्चर से लोग वही घिसी पीटे उदाहरण लेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब है कि अपनी चीज दिखाओ। तुम सेक्स सुक्स दिखा लो लेकिन अपनी भाषा में दिखाओ यार, अपनी भाषा में बात कर रहे हो पात्र, वहां पे कोई समस्या नहीं। तुम मैच्योर फिल्म दिखाओ, तुम कितना भी वायलेंस दिखाओ, लेकिन अपनी भाषा में दिखाओ, अपने स्वाभिमान के साथ दिखाओ। भारतीय अधिक दिखे, ऐसा नहीं तुम्हारी टीजर में अधिक से अधिक तुम अंग्रेजों को दिखाने का प्रयास कर रहे हो, उन्हीं को हाईलाइट कर रहे हो। फिर एक भारतीय आता है जो 10-20 दिन से ना नहाया हो, ऐसा वो दूर से ही दिखता है कि गंदा भद्दा भारतीय आ गया। भाई वही तुम्हारी इमेज है, तुम्हारे दिमाग में ये छवि है, तुम अंग्रेजों के जैसा सोचना चाहते हो, अंग्रेज जैसे भारतीयों को नीचे देखना चाहेंगे, वैसे ही तुम भारतीयों को नीचे दिखाना चाहते हो। इसीलिए टीजर के भीतर भी पहला जब इंडियन कैरेक्टर आता है वो इसी प्रकार आता है कि नहाया धोया नहीं है 10 दिन से, और इसी प्रकार दारू पी रहा है, अपने ऊपर दारू पड़ी है, और वो इसी प्रकार व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल असभ्य लोगों के जैसा। पर तुम्हें वहां पे हीरो को दिखाना है कि हीरो असभ्य नहीं है, हीरो पूरा अंग्रेजों जैसा अंग्रेज है, तो उन्हीं के जैसा बोलता है भाई, उन्हीं के जैसा अंग्रेजी में डायलॉग मारता है भाई, वो बाकी भारतीयों के जैसा नहीं है। उसने अच्छे सूट बूट वाले कपड़े पहने हुए हैं, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, बाकी भारतीयों के जैसा वो गंदा नहीं है, वो ऐसा नहीं लग रहा कि 10 दिन से नहीं नहाया है। तो तुम्हारी पूरी थिंकिंग तुम्हारी टीचर के साथ दिखती है, तुम्हारी फिल्मों में दिखती है, वही पैटर्न जो पुरानी फिल्मों में रिपीट होते हैं वही फिर से यहाँ पे दिखते हैं। और मेरी समस्या वही रह जाती है कि तुम्हारे भीतर स्वाभिमान नहीं है। और यहाँ पे भी मुझे कहना होगा कि फिल्म मेकर और एक्टर तक ये बीमारी सीमित नहीं है, बल्कि ऑडियंस में भी यही बीमारी है। उन्हें भी अंग्रेजों का अप्रूवल चाहिए। भारतीय लोग कितने भी इस टीजर पे रिएक्शन दे ले, लेकिन सच्चाई यही है, 2 अंग्रेज लोग एक लेजी रिएक्शन इस फिल्म पे दे देंगे, इस टीजर को धांसू बता देंगे अपनी अंग्रेजी भाषा में, सारे फैंस, सारे इस फिल्म के सुपर फैंस, यश के सुपर फैंस इंप्रेस हो जाएंगे, अंग्रेजों की बूट लीकिंग करने लगेंगे लिटरली, और अंग्रेजों के इस रिएक्शन को सोशल मीडिया पे शेयर करने लगेंगे कि देखो भाई अंग्रेजों को इंप्रेस कर दिया हमारे यश ने, उसने जब डैडीज होम बोला अंग्रेजी में, यार अंग्रेज लोग देखो कितने इंप्रेस हो गए। इसीलिए उन अंग्रेजों की लेजी रिएक्शन पे भी 7-8 लाख व्यूज बड़ी सरलता से आ जाएंगे, लेकिन भारतीय लोग जो रिएक्ट कर चुके हैं उनके ऊपर इतने व्यूज इतनी सरलता से नहीं आएंगे, इतने लेजी रिएक्शन पे तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि यहाँ पे जो दर्शक है, इन भारतीयों को भी अंग्रेजों का अप्रूवल चाहिए। ठीक है मित्रों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और यदि इस चैनल को आगे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुम ज्वाइन भी कर सकते हो। इतने सारे टियर तुम्हारे सामने उपलब्ध है, कोई भी टियर चूज कर सकते हो इस चैनल को फर्दर सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।